जो रोज थोड़ा पढ़ता है वो एक दिन सबको पीछे छोड़ देता है। आज का छोटा कदम कल की बड़ी जीत है। पढ़ाई में अगर लगन सच्ची रखो तो किस्मत भी झुक जाएगी तेरे आगे। मेहनत से जो जीता है वही असली अफसर कहलाया है। वेलकम टू क्लास 46 ऑफ डेली जीके और करंट अफेयर्स क्लासेस 365। रोज सुबह 6 बजे क्लासे आती है जिसके अंदर टॉप 100 जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो इंक्लूड रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप रोज जीके एंड करंट अफेयर्स के साथ जुड़कर रोज 100 क्वेश्चन पढ़ते हो 365 दिन तक, तो टोटल आप 36,500 क्वेश्चन पढ़ लोगे। और आपको पता है, जब आप अगर 36,500 क्वेश्चन पढ़ लिए उसके बाद आपका एक भी नंबर कटेगा जीके एंड करंट अफेयर से, आपको लगता है? पागल बच्चों, फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट है जो मिल पाए। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। ठीक है, और ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इसे वापस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके 2025 और 26 के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किसने अपनाया था? तो साथियों, भारत के संविधान को किसने अपनाया था? तो भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, 26 नवंबर सन 1949 को। और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन के जरिए एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पुलिस एवरी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वो है संविधान सभा के अनुसार भारत कैसा राज्य है? तो संविधान सभा के अनुसार भारत है ना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 1976 के अंदर जोड़ा गया था। ये आपका एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आप सभी का, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? साथियों, भारतीय संविधान के अंदर टोटल 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से वो जानते हैं। 6 मौलिक अधिकार: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, मतलब इन प्रकार के टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ये आपका एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य है जो इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का रचयिता किसे कहा जाता है? साथियों, संविधान का रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है क्योंकि वो संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका और सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी। ये यूपीएससी 2022 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जानते हैं साथियों, वो है राज्य नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंदर वर्णित है। ये तत्व सरकार को नीति बनाने में मार्गदर्शन देते हैं और ये आपका क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम आयु है जो 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति के योग्यता मानदंड दिए गए हैं। ये आपका एसएससी 2022 के अंदर है जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? साथियों, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो भारत का सर्वोच्च पद है। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यूपीएससी 2023 के अंदर यह सवाल है जो पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो है लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? साथियों, लोकसभा के अंदर टोटल 552 सीटें होती है। ये 81 से लेके मतलब अनुच्छेद 81 के अंदर वर्णित है कि अधिकतम 252 सदस्यीय संख्या हो सकती है लोकसभा की। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर पूछा गया। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे एक क्वेश्चन कि भारतीय संसद के अंदर टोटल कितने सदन है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। रोज सुबह 6 बजे क्लास आती है साथियों, तो प्लीज़ इसे मिस मत करना, नहीं तो फिर आप एग्जाम मिस कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आपका एसएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला डिटेल जानते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, टोटल जितनी राज्यसभा की सीटें हैं उसकी 1/3 बदलते रहते हैं हर 2 साल के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रांत कौन सा है?
तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल्स। यह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। ये क्वेश्चन आपका SSCGL 2023 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानते हैं साथियों, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल के अंदर स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, यानी इसे बनाया नहीं गया है, ऑलरेडी प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई है। ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। साथियों समझ में तो आ रहा है ना? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि भैया मेरे को यहाँ पे ये डाउट है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 10 सेमी वार्षिक। और ये यूपीएससी 2023 के अंदर है जो आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया, सॉरी 21 के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? साथियों नर्मदा नदी है जो सतपुड़ा ग्राम से निकलती है। ठीक है, ये अमरकांट पट्टा से निकलती है। SSGD 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, सिंधु नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो सिंधु नदी है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर प्रवेश करती है। ये लद्दाख क्षेत्र से होकर पाकिस्तान जाती है। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन विद MCQ कवर कर लिए। आगे करते हैं टू बी कंटिन्यू। बोर मत होना, अगर बोर हो जाओ तो गुटली थूक देना। जस्ट ए जॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो चेरापूंजी के अंदर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये मेघालय का वोम विलोंग और चेरापूंजी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपका SS 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है साथियों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? साथियों भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। ये हिमाचल प्रदेश की अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2023 के अंदर है जो पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किन दो राज्यों में फैला है? तो थार मरुस्थल है जो राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों के अंदर फैला है। और ये मरुस्थल पश्चिमी भारत में फैला हुआ है। और ये आपका RPSC 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को सिंचाई प्रदान करती है। और ये क्वेश्चन आपका SSC 2023 के अंदर पूछा गया है। अब आप मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा यूट्यूब चैनल है जो आपको डेली 100 टॉप जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताता हूँ? कोई नहीं है साथियों, ये हमारा नया चैनल है, इसलिए आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वरना इसको सपोर्ट करते हो तो सबके धंधे हम बंद करवा देंगे। क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली 2 शॉर्ट्स मिलते हैं जिसके अंदर 5 जीके और 5 सीए के क्वेश्चन देते हैं, और 100 टॉप जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो यहाँ पर रहते हैं लॉन्ग वीडियो के अंदर। फिर आपको पोस्ट प्रोवाइड की जाती है, यानी 24/7 हमारा चैनल ओपन रहता है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती। बल्कि इकाई क्या है? बल्कि इकाई है साथियों न्यूटन। ठीक है, ये सवाल है जो आपका 2023 के अंदर JEE के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI क्या है? साथियों विद्युत धारा की SI है एम्पियर। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 ग्लूबॉम चार्ज। ठीक है, ये आपका JEE 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश की गति कितनी है? तो साथियों प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ ms प्रति सेकेंड। यह आपका JEE 2022 के अंदर है जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य यानी एक पूर्ण मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां होती है। और ये आपका नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है साथियों नाभिकीय संलयन। सूर्य में हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया होती है। और ये आपका यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। अब टू बी कंटिन्यू करते हैं इसे। 25 क्वेश्चन जान लिए, 25 से आगे के क्वेश्चन जानते हैं। पहला क्वेश्चन है आगे का 26वां, पौधे किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो पौधे है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं। ये नीट 2023 के अंदर क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथियों।
अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए की खोज किसने की थी? साथियों, डीएनए की खोज की थी वॉटसन और कीक ने। कब की थी? 1953 के अंदर डीएनए की संरचना की थी। ये आपका नीट 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंपल, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अणु होते हैं। ये आपका एसएससी 2022 के अंदर जो सवाल पूछा गया है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अन्य आपको यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं मिलते। यहाँ पे इतने मिल रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ब्रो, सब्सक्राइब कर लो माय डियर, सब्सक्राइब कर लो। लाल रक्त कोशिका में कौन सा तत्व होता है? तो लाल रक्त कोशिका के अंदर लोहा होता है। ठीक है, आरबीएससी में लोह तत्व हीमोग्लोबिन का प्रमुख घटक है। ये आपका नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो साथियों, ओजोन परत का कार्य होता है सूर्य से आने वाली पैरा बैंगनी किरणों को रोकना और पृथ्वी तक सुरक्षित किरणों का पहुंचाना। ठीक है, ये ओजोन परत पृथ्वी को यूवी किरणों से बचाती है, यानी पैरा बैंगनी किरणों को। ये आपको यूपीएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथियों, समझ में तो आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना, मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपका एकदम क्लोज ही हूँ, जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक महान आत्मा के रूप में, एक महान इंसान के रूप में खड़ा रहूंगा। अगला है, CO2 का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2 का रासायनिक सूत्र है साथियों CO2। इसमें कार्बन और 2 ऑक्सीजन अणु होते हैं, और ये एसएससी 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? साथियों, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये आपका यूपीएससी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, और ग्रीन हाउस गैस वातावरण में तापमान बढ़ाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? साथियों, रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकरल ने। ठीक है, ये 1896 में हेनरी बैकरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ये जेईई 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, सूर्य का रंग कैसा दिखता है? साथियों, सूर्य का रंग होता है जो पीला और सफेद दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, विटामिन सी किस फल में अधिक होता है? तो विटामिन सी होता है जो साथियों नींबू के अंदर सबसे अधिक होता है, और ये आपका नीट 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त में कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो रक्त के अंदर WBC जो कोशिकाएं होती है वो प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह आपका नीट 2023 के अंदर सवाल है जो पूछा गया था। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके लिए है, रक्त का रंग लाल क्यों हो जाता है? रक्त का लाल रंग हो जाने का प्रमुख कारण है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपका एसएससी 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, डिटेल, हीमोग्लोबिन में लोहे तत्व लाल रंग देता है इसीलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है यकृत। ठीक है, लीवर शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। यह आपका नीट 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.4 डिग्री F सेंटीग्रेड। यह आपका SSCD 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किस कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग है जो हरा हो जाता है। यह आपका साथियों नीट 2022 के अंदर क्वेश्चन है जो पूछा गया है। मेरे को सच्ची सच्ची बताना साथियों, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो साथियों, तभी आप सक्सेस पा सकते हो, तब कुछ हटके करोगे, कुछ ठानोगे, कुछ मेहनत करोगे, कुछ ढूंढो के तप लगाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्स्ट है, 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ? तो इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इंदौर ने लगातार 8वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान पाया है। ये करंट अफेयर्स 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत के अंदर
2025 के अंदर पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित हुआ है? दिल्ली के अंदर स्थापित हुआ है। दिल्ली में नेशनल एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना 2025 में की गई, यानी अभी। और ये यूपीएससी 2025 के अंदर सवाल भी पूछ लिया गया। अगला है 2025 का G20 सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था साथियों ब्राजील के अंदर। ठीक है, तो साथियों अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत का सबसे अधिक जीडीपी वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है साथियों गुजरात। ठीक है, गुजरात की जीडीपी वृद्धि कितनी है? 9.2% रही है, जो सबसे अधिक है। और ये करंट अफेयर्स 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 2025 में भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ स्थित है? तो 2025 के अंदर दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क स्थित है, और जिसके अंदर 420 किलोमीटर के नेटवर्क के साथ भारत की सबसे बड़ी मेट्रो बनी है। और ये आपको एसएससी 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत की पहली 6G ट्रायल सेवा किसने लॉन्च की है? 2025 में भारत की पहली 6G ट्रायल सेवा किसने लॉन्च की है? तो वो की है साथियों जियो ने। ठीक है, ये करंट अफेयर्स 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, और जियो ने दिल्ली और मुंबई में 6G स्पीड ट्रायल की है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है 2025 में भारत की सबसे सुरक्षित बैंक कौन सी घोषित हुई है? तो साथियों वो है एसबीआई बैंक। ठीक है, ये बैंकिंग जीके 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन से सबसे सुरक्षित घोषित किया है बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2025 का ऑस्कर बेस्ट पिक्चर्स अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो वो मिला है साथियों ओपनिया को। ठीक है, ये करंट अफेयर्स 2025 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक हाईवे कहाँ बना है? तो साथियों दिल्ली से मुंबई के बीच में इलेक्ट्रॉनिक हाईवे बना है, जिसके अंदर दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे पर पहला ई हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये यूपीएससी 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है, सॉरी 2025 के अंदर। 50वां क्वेश्चन है साथियों आपका भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष कौन बनी? तो वो बनी है गगनदीप कौर। ठीक है, गगनयान मिशन में गगनदीप और कौर पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये इसरो जी के 2025 के अंदर पूछा गया सवाल है। ठीक है साथियों, इस प्रकार इस पीडीएफ के अंदर हमने क्या कवर किया है साथियों, एक क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन के बीच में हमने पढ़ लिया है। इस पीडीएफ के अंदर टोटल 100 MCQ इंक्लूड है जीके एंड करंट अफेयर्स के। बाकी के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हो। पीडीएफ की कीमत रखी गई है सिर्फ एक चाय के कप से कम में की कीमत सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 9 रुपये रखी गई है। 9 रुपये आप पे करके इसको पढ़ सकते हो। बाकी बिफोर वन डे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड जीके एंड करंट अफेयर्स 365 को सब्सक्राइब कर लेना। डेली ऐसी क्लासें आती है सुबह 6 बजे, ताकि आपकी कंपटीशन के एग्जाम तैयारी आराम से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, लव यू माई ऑल डियर गाइस। ठीक है, थैंक्स। बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक या कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है।